हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पोलिनोमियल। जिसमें आपको सारी चीजें बहुत बेसिक से बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और अपनी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दोनों अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। तो इंट्रोडक्शन टू लीनियर एल्जेब्रा क्या होगा? एल्जेब्रा लिखते हैं, सॉरी गलती है, टाइपिंग मिस्टेक हुई। यहाँ पे होगा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स, ठीक है बच्चों। ठीक, चलो आगे देखते हैं। नाइन्थ क्लास वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखना, बहुत बेसिक से चीजें बताऊंगा और बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा आपको सारी चीजें। सबसे पहले वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन अर्लियर क्लास। आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले की क्लासेस में पढ़ रखा होगा। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे बनता है? एक वेरिएबल, कांस्टेंट और कैसे वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं? टर्म बनाते हैं। टर्म्स मिलकर क्या बनाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो सर पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है? तो दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद आप कभी नहीं बोलोगे, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर आसानी से दे पाओगे। तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म यूजिंग क्या क्या यूज करके बनता है? वेरिएबल, ठीक है, और क्या यूज करके बनता है बच्चों? वेरिएबल, कांस्टेंट, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला ऑपरेशन नहीं है जो डॉक्टर करते वाला ऑपरेशन है। यहाँ पे ऑपरेशन का काम आता है माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, कॉमा, डिवाइड। ये सारे चीज ये क्या कहलाते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। जैसे 8n लिखा हुआ है, 8 और n, ठीक है, ये बना हुआ है, तो ये क्या बन गया? एक टर्म बन गया। क्या बन गई? एक टर्म। अब बच्चों के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, क्या सर नंबर टर्म कह सकते हैं सिर्फ नंबर को, या सिर्फ हम वेरिएबल को टर्म कह सकते हैं, या फिर जीरो को टर्म कह सकते हैं? तो ये सारी बातें सब बहुत अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से देखना। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कोफिशिएंट 8 एंड वेरिएबल और 6। जैसे मान लो n का कोफिशिएंट पूछेंगे तो क्या होगा? 8। जो उसका पड़ोसी होगा वही उसका क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, इनमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कई किसी क्वेश्चन में पूछे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, बच्चे क्या करेंगे? जीरो लिख देंगे। जीरो नहीं लिखना, यहाँ पे क्या है? 1 है। क्या होगा? 1 माना जाएगा। ठीक, मान लो 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, 5x दे दिया। ठीक, एग्जाम 4x स्क्वायर 5x प्लस 2 दे दिया। ठीक, अब इसमें क्या पूछा? इसमें पूछेगा आपको x का कोफिशिएंट बताओ, तो इसका कोफिशिएंट मत बता देना, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 4। x का कोफिशिएंट क्या है? 5। ठीक है बच्चों, ये बात आ गई आपको समझ में? अभी और आगे बताऊंगा अच्छे से, इतना अभी देखो। आगे चलते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन कंबाइनिंग वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये जब तीनों मिलते हैं तब क्या बनता है? कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में आप देखोगे यहाँ पे लिखा है 4x प्लस 5y प्लस 3। 4x, 5y एंड 3 ये क्या कहलाएंगे? ये तीनों क्या कहलाएंगे? इसके टर्म्स कहलाएंगे। x और y क्या कहलाएंगे? वेरिएबल कहलाएंगे। 4 और 5 क्या होंगे भाई? कोफिशिएंट कहलाएंगे। 3 क्या कहलाएगा? कांस्टेंट आएगा। बहुत ध्यान से समझना, कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती किसी भी कंडीशन में। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का हम अननोन जगह पे यूज करते हैं और उसकी वैल्यू हमेशा सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। ठीक है बच्चों, है ना? जैसे मैं लिख देता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखो इसमें ध्यान से देखना, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 3 होगा। 5x का कोफिशिएंट क्या होगा? 5 होगा, है ना? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी? ये वाली 6 होगी, कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, ये बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं। सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, जो जितने भी बता रहे हैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल आर, मैंने बताया कि अननोन वैल्यूज पे यूज करते हैं। वेरिएबल का यूज कहाँ करते हैं? अननोन वैल्यूज की जगह पे यूज करते हैं। प्रेजेंट इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। ये एक्स क्या है? वेरिएबल है। ये एक्स क्या है? वेरिएबल है ना? यही तो है। तो चैप्टर का नाम भी क्या है? इंट्रोडक्शन टू लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्यों उसे बोलते हैं, ये भी मैं बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। पहले ये देखो आप ध्यान से, अब आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब मैं लिखता हूँ 5n। ठीक, तो इसमें वेरिएबल क्या है बताओ? बच्चे समझदार हो गए, समझ में आ गया। तो n क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, और ये क्या है बेटा? कॉन्स्टेंट टर्म है। कॉन्स्टेंट टर्म है जो कि इसकी वैल्यू फिक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, आप लिख लो 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब क्या लिखोगे? 5x उधर जाएगा, माइनस का 2 होगा। x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू देखो, ये x क्या है? वेरिएबल है, इसकी वैल्यू ये है। अब मैं इसी को चेंज करता हूँ, -2 इक्वल्स टू 0 लिखता हूँ। तो 5x 2 x इक्वल्स टू 2/5। देखो यहाँ निगेटिव का था, यहाँ पे किसका है? पॉजिटिव का आ रहा है। किसका आ रहा है? पॉजिटिव का आ रहा है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है। ठीक बच्चों, ये इतनी बात समझ में आ गई यार। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक,
फिर आता है कोफिशिएंट, जो मैंने बताया कि द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज अटैच टू ए वेरिएबल इज कॉल्ड, जो फिक्स वैल्यू अटैच किसके साथ होती है, वेरिएबल के साथ। जैसे मैं लिख दूं 4x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, मैं लिख दूं 6, 5x क्यूब, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 5, मैं लिख दूं 4x, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 4। कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है फिक्स अटैच रहेगी किसके, वेरिएबल के साथ, किसके साथ, वेरिएबल के साथ, वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। जैसे 5x स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट क्या होगा 5 होगा। 8x का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा 8 होगा। ठीक है, इतना डाउट आपके क्लियर हो गया। अब कोफिशिएंट कांस्टेंट और वेरिएबल में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी का भी। चलिए आगे देखते हैं। टर्म्स, टर्म क्या होती है, क्या मैंने शुरू में बताया था वीडियो में, क्या टर्म सिर्फ कांस्टेंट हो सकती है या सिर्फ वेरिएबल हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इनका। तो देखो बच्चों, कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है और कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। तीनों कंडीशन में वो टर्म ही कहलाएगी। समझना बहुत ध्यान से इस बात को। जैसे कि मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 5x, ठीक, तो ये क्या कहलाएगी, एक टर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक टर्म। ठीक, अब मैं इसी बात को समझना, 3x स्क्वायर 4x+3 लिखता हूँ, तो ये कितनी टर्म है, क्या दो ही टर्म है, क्या ये नंबर जो कांस्टेंट इसको हम टर्म नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको भी हम क्या करेंगे, टर्म मानेंगे, क्योंकि ये क्या है 3 है यहाँ पे। ठीक, और ये कितने, तीन टर्म्स है, तो क्या हो गया, ट्राइनोमियल्स हो गया। क्या हो गया, ट्राइनोमियल्स बोलेंगे इसे। जिसमें दो टर्म्स होती है उसे बाइनोमियल, जिसमें एक टर्म होता है उसे मोनोमियल बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, और दूसरी बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी होता है। तो जो ये वाला चैप्टर है वो जो लीनियर पे है, तो इसका मतलब डिग्री पे ज्यादा फोकस करा गया है इस चैप्टर में। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। अब एग्जांपल दे रखा है, इन 3n+5, 3n और 5 क्या है, टू टर्म है, सेपरेट टर्म्स है, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। इसे मोनोमियल तो लिखोगे नहीं, है ना, एक टर्म तो है नहीं, दो टर्म है, तो इसे क्या लिखोगे, बाइनोमियल्स। 4n, ये क्या हो गया, सिंगल टर्म है, मोनोमियल। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ये जैसे 5 लिखा हुआ है, ये भी एक टर्म कंसिडर करा जाएगा। 4n इन दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो भी क्या करा जाएगा, एक टर्म ही माना जाएगा। और y है, ये भी एक क्या माना जाएगा बच्चों, टर्म ही माना जाएगा आपका। ठीक है, इतनी बात आई समझ में अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। अब ये है ऑन द बेसिक नंबर ऑफ टर्म्स। मैंने बताया था जिसमें एक टर्म होती है उसे क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। जिसमें दो टर्म्स होती है उसे क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स। और जिसमें तीन टर्म्स होते हैं उसे ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स। ठीक, अब दो से ज्यादा टर्म्स को भी आप पोलिनोमियल बोल सकते हो, और तीन से ज्यादा टर्म्स को भी पोलिनोमियल बोल सकते हो, और तीन वाले टर्म को भी आप पोलिनोमियल बोल सकते हो। पोलिनोमियल बस एक इन्हीं इन्हीं का एक स्पेशल नाम है। क्या है, इन्हीं का, इन तीनों का एक स्पेशल नाम है, मान लो आप। मोर देन वन टर्म, जो भी एक से ज्यादा टर्म भी होती है ना, वो भी एक पोलिनोमियल कह जाती है, बस उसका स्पेशल नाम है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको अच्छे से। ठीक, जैसे कि ये दे रखा है x³ 2x² x+4, ये क्या कहेगा, पोलिनोमियल। ये भी पोलिनोमियल कहलाएगा, ऐसा थोड़ी है कि सब पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। बस एक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल में एक ही चीज का डिफरेंस होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, बहुत ध्यान से देखना। ठीक, अब देखो अगला, अब आगे इंपोर्टेंट टर्म पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स। एक पोलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रिक की एक्सप्रेशन है, एक और एक से ज्यादा टर्म्स के साथ जो बनता है। बस कंडीशन क्या है उसका, नॉन निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, कि उसके एक्सपोनेंट निगेटिव नहीं होने चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, अपॉन में नहीं होने चाहिए। जो उसका वेरिएबल है उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे x³ 2x² x+4 लिखा हुआ है, अगर मैं इसी को लिख दूं इसी को लिख दूं, अगर मैं लिख दूं x/1/2 + 4, तो क्या ये पोलिनोमियल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। मैं लिख दूं x⁻⁻2 + 4 या 4x+4, क्या ये पोलिनोमियल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसकी पावर कैसी आ गई, निगेटिव। तो याद रखना, पोलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यही डिफरेंस है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें हम रूट में और निगेटिव में और अपॉन में भी नंबर लिख सकते हैं, बट इसमें हम नहीं लिख सकते हैं। ये बात याद रखना, इसकी पावर हमेशा कैसी होगी, होल नंबर होगी। आई बात समझ में, हुआ क्लियर। चलो फिर से बता रहा हूँ, देखो नॉन निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसका नॉन निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, होल नंबर होना चाहिए। बस आपको ये पकड़ के चलना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब डिग्री की बात करते हैं। अब आपके टर्म्स आएंगे कि डिग्री बताओ, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड इज डिग्री। जो पोलिनोमियल है, आपको कोई भी पोलिनोमियल दिया है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी ना यार, वही आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। जैसे 3x+7 है, अब x की कोई पावर नहीं है तो हम 1 मानते हैं, तो 1 है, तो 3x की डिग्री कितनी होगी, 1। यहाँ पे x की पावर 2 है, 5x+1 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, 2 हो गई। आई बात समझ में। और मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4x की पावर 4, 4x की पावर 3, 4x का स्क्वायर प्लस 4x+5। अब मैं पूछता हूँ हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसमें, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब मैं लिखता हूँ 4x+4 y+4, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। ठीक, 4x³ ऐसे लिख देता हूँ। ठीक, अब मुझे बताओ डिग्री क्या होगी, क्यूब लोगे या ये लोगे, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री होगी आपकी 8। वहां पे हम क्या करते हैं, पावर को सम करके
देखते हैं कि सबसे ज्यादा पावर किसकी है, वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है बच्चों। ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो आगे देखते हैं। अब टर्म के बेसिस पे बता दिया मैंने, जिसमें एक टर्म्स होते हैं मोनोमियल, जिसमें दो टर्म्स होते हैं बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म्स होते हैं वो ट्राइनोमियल्स होते हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इस पे ज्यादा फोकस करा गया इस चैप्टर में, क्योंकि लीनियर नाम है, क्योंकि किसी की भी पावर अगर वन रहती है तो वो लीनियर कहलाता है। किसी भी पॉलिनोमियल की पावर अगर दो होगी वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक, किसी की तीन होगी तो कहलाएगा क्यूबिक, जिसकी चार होती है वो कहलाता है बाइक्वाड्रेटिक। तो इस चैप्टर में आपको मोस्टली लीनियर पॉलिनोमियल पे फोकस करना है, क्योंकि इसका नाम भी यही है। 10th में आपको देखने को मिलेगा, ये आपको 11 12th में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी 9th में आपको ये पढ़ना है, 10th में ये पढ़ना है। ठीक, तो वही ये बात, जिसकी एक डिग्री होगी वो कहलाएगा लीनियर, जिसकी दो होगी वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री तीन होगी वो कहलाएगा क्यूबिक। अब एग्जांपल के लिए ले लो 7 है, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, अब मैं पूछ रहा हूँ 3 है, इसकी डिग्री कितनी है, 0, तो वो कौन सा पोलिनोमियल कहलाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। बहुत से बच्चों को डाउट आता है ना सर जिसकी कोई डिग्री नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल। यहाँ पे देखो x की पावर 3 है, तीन पावर दिख गई तो क्या कहलाएगा ये, क्यूबिक पोलिनोमियल। इस यहाँ पे 2x की पावर तो कौन सा चला गया, क्वाड्रेटिक। ये इसकी एक है यहाँ पे तो क्या चला गया, लीनियर पोलिनोमियल चला गया। ठीक है बच्चों, इतनी बात आई समझ में। आई होप अभी तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे देखते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन पोलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सपोनेंट, बहुत बच्चों का डाउट रहता है, इसलिए मैंने स्पेशली इसको बनाया है। यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। पोलिनोमियल एक्सपोनेंट मस्ट हैव होल नंबर, पोलिनोमियल का क्या है कि एक्सपोनेंट वो कैसे होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। वेरिएबल कैन नॉट बी डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर में मतलब वही अपॉन में नहीं होना चाहिए। ठीक, रेडिकल्स आर नॉट अलाउड, जैसे कि मैं लिख दूं एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 लिख दूं, एक्स की आप लिख दो ये। ठीक, तो ये रूट से रूट कट जाएगा, जैसे लिखा था तो एक्स ही बचेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये पोलिनोमियल बन जाएगा। ठीक, एक्स की पावर रूट टू, ये नहीं होनी चाहिए, ऐसे मतलब रेडिकल्स के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी फ्रैक्शन और निगेटिव, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। वेरिएबल में भी इन डिनोमिनेटर, वेरिएबल्स क्या होता है, डिनोमिनेटर्स हो जाते हैं, रेडिकल भी इसमें अलाउड होते हैं। एग्जांपल एक्स के स्क्वायर 3x प्लस 1, ये क्या है, पोलिनोमियल है। 1/x, 1/x प्लस एक्स, क्योंकि इसे x को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी पावर हो जाएगी निगेटिव, तो ये क्या कहलाएगा, पावर जब कोई अपॉन में होता है आपने पढ़ा होगा, अपॉन में है, इसको ऊपर ले जाओगे इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। बहुत ध्यान से समझ लेना पोलिनोमियल क्या कहलाता है क्या नहीं कहलाता है। वैसे पूछा नहीं जाता, मैंने आपको बता दिया, बाई चांस बाई द वे आ जाए तो आप बता सकते हो इस चीज को आराम से। ठीक है, अच्छा, अब देखो इतनी सारी बातें समझ में आ गई। एक्सरसाइज 2.1 आपका देखते हैं कि क्या है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सही से नहीं दिख रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली वहां से डाउनलोड करके दिखाता हूँ कैसे करने सॉल्व, गूगल से। ठीक है बच्चों, बुक यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट लगेगा। क्रोम खोलना है आपको, क्रोम पे आना है, एनसीईआरटी लिखना है आपने। ठीक, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी लिखना है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बुक लिखना है आपको, और टेक्स्ट बुक में आना है। 1 मिनट लगेगा बस, मैं एक्सरसाइज खोल के अभी आपको सॉल्व करवा के दिखा के जाऊंगा। ठीक है, ई बुक के लिए आना है। ठीक, हमें कौन सी क्लास की चाहिए, क्लास फर्स्ट से 12th। अब आ जाओ यहाँ पे। क्लास कौन सी है आपकी, क्लास 9th है। सब्जेक्ट कौन सा है आपका, मैथमेटिक्स है और गणित है। ठीक, ठीक है, ये खुल गई। हम चैप्टर 2 समझ रहे हैं तो चैप्टर 2 को देखेंगे। अगर आपको यार कुछ भी थोड़ा सा समझ में आया हो, अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। ठीक, अब आइए एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये रहा इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। नीचे कर लेते हैं, एक्सरसाइज पे आएंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग। ठीक, अब ये जैसे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल, ये वाला आपने एग्जाम्पल देखा होगा। कह रहा है जो विड्थ है, एक पार्क है, एक क्या है, एक ये पार्क है कि वो है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी लेंथ एल मीटर है, छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, दिख रहा है आपको। ठीक है, लेंथ एल मीटर है एंड विड्थ उसकी डब्ल्यू मीटर हैज इन फेंस, फेंस का मतलब होता है घेरना। किसी भी पार्क का जैसे घेरा आपने देखा होगा, उसमें खेती करके उसे घेर देते हैं तो फेंसिंग कहते हैं। एंड डेकोरेटेड, फेंस करके उसे क्या करा, डेकोरेट करा है। ए वायर फेंस इज नॉट बी लेड अलोंग द लेंथ 100 मीटर कॉस्टिंग पर मीटर एंड वुडन फेंस इज टू बी बिल्ट अलोंग द विड्थ। जो देखो वुडन है वो क्या है, विड्थ है, वुडन है वो किसकी है, जो वुडन है वो हमारी कहलाएगी विड्थ। ठीक, अभी दिखाऊंगा आपको फिगर में। और जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ किससे फेंस करा गया, वायर से फेंस करा गया। और विड्थ को किससे करा गया, लकड़ी से फेंस करा गया। जो इसकी 80 रुपए पर मीटर कॉस्ट है। स्पेशल सीड्स हैव बीन सोन, स्पेशल सीड्स उसमें उगाए गए हैं गार्डन में, जिसकी कॉस्ट 50 रुपए स्क्वायर मीटर है, 50 रुपए स्क्वायर मीटर है। अब देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं ऊपर नीचे, ये रहा डायग्राम देखो। यहाँ से देखो, ये वायर से फेंस कर रखा है जिसे एल मीटर से शो कर रहे हैं, और ये भी वायर से है।
विड्थ उसकी लकड़ी से कर रखी है, किससे, वुडन से कर रखी है, तो ये सारी चीजें आपकी लकड़ी से दिख रही है। ठीक है बच्चों। अब देखो कह रहा व्हाट विद द टोटल कॉस्ट, तो देखो कॉस्ट ऑफ वायर फेंसिंग अलोंग द गार्डन, देखो इधर भी लेंथ है, इधर भी लेंथ है, इधर भी लेंथ है, तो 2L हो गया। कितना रुपए था, 100 रुपए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉस्ट ऑफ वुडन कितना था, कितना था, 2, इधर भी है इधर भी है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 80 से, तो क्योंकि 80 रुपए पर मीटर स्क्वायर था तो 160 हो गया। ठीक है। अब एरिया निकालना है, तो 50 रुपए कॉस्ट था, तो लेंथ और विड्थ को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या करेंगे, लेंथ और विड्थ को कर देंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या आएगा, टोटल कॉस्ट जोड़ेंगे, कितना आएगा, देखो यहाँ पे इसको जोड़ने पे 160 प्लस इसको जो मल्टीप्लाई करा तो 50 LW आया, लेंथ और विड्थ आया। ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी थी, यहाँ पे देख लो 160 और इसकी 200 रुपए, जो पूरी टोटल कॉस्टिंग आई है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ वुडन, जो कितनी है, 200 और 160 रुपए है। ठीक है बच्चों। तो अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा कॉस्ट कितना आएगा, कॉस्ट कितना आएगा जोड़ने पे, जोड़ो इसे, 200 और 160 कितना होगा, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता, जोड़ के नहीं दिखाना, और जुड़ेगा भी नहीं, क्योंकि ये एल है, ये डब्ल्यू है और एल डब्ल्यू तीनों अलग वेरिएबल है, सेम याद रखना, सेम वेरिएबल वाले होते हैं तभी ऐड होते हैं, नहीं तो ऐड नहीं होंगे। ठीक है। ये तो आपके एग्जाम्पल की बात है, एक एग्जाम्पल और है, इसे आप पढ़ लेना अच्छे से, एक्सरसाइज पे आते हैं, क्योंकि जो चीजें मैंने बताई है वो पहले करते हैं। जैसे क्यूबिक पोलिनोमियल है, यहाँ पे देखो क्यूब है, यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, लीनियर है, तो 1 है। ठीक। अब एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाओ, अब ध्यान से समझना है इसको थोड़ा। अब कह रहा है, अब कह रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब आपको पता है मैंने डिग्री क्या बताई थी, मैंने आपको डिग्री क्या बताई थी, जो भी हाईएस्ट पावर होगी किसी भी पोलिनोमियल की वो उसकी डिग्री कहलाएगी। इसमें आपको हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, बताओ बच्चों, इसमें इस क्वेश्चन में आपको हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, ये 2, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2। इसमें क्या है, 3, इसमें क्या है बता दो, बताओ इसमें, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे मुझे, इसमें क्या है, 1। ठीक है। इसका आंसर कमेंट करके बताओगे जिसे समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3, एक पोलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, एक की 2 होनी चाहिए, एक की 3 होनी चाहिए। तो एग्जांपल के लिए लिख दो, पहला लिख दो 4x, इसकी पावर 1 हो गई, दूसरे कितनी होनी, 4x प्लस 4 लिख दो, 4x स्क्वायर प्लस 4 लिख दो, तो इसकी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब लग कर दो 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक, प्लस 4, ये लिख दो। इसकी पावर कितनी, डिग्री कितनी होगी, 3 हो गई, इसकी कितनी होगी, 2 हो गई, इसकी कितनी होगी, 1 हो गई। तो ये तीनों एग्जांपल हो गए, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, बस कंडीशन होनी चाहिए कि उसकी डिग्री 1 2 और 3 होनी चाहिए। ठीक है। अब व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पोलिनोमियल, भाई कोफिशिएंट पूछा है, मैंने क्या बताया था, कोफिशिएंट जो जो भी पूछा उससे उसका पड़ोसी जो उसी से मल्टीप्लाई कर रहा है वही होगा। जैसे एक्स की क्यूब पूछा है, एक्स स्क्वायर क्यूब, तो एक्स की क्यूब यहाँ पे दिख रही है, तो इसका पोलिनोमियल क्या हो, सॉरी इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -3। फिर एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 6, तो 6 इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। देख लो कितना आसान है, ये 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, कुछ भी नहीं था, बहुत आसान है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आगे किस तरह क्वेश्चन है। ठीक है। अब आगे पूछा है, आगे पूछा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पोलिनोमियल, इसमें पूछा है जेड का कोफिशिएंट। अब बच्चे बहुत से क्या करेंगे, जेड देखेंगे 4 बता देंगे, जेड नहीं, क्या यहाँ आपको देखना है यहाँ पावर है, अगर यहाँ पे पावर है तो आपको बताना है, नहीं तो जो पूछा है बस उसी का आंसर देना है। तो इस पूरे पोलिनोमियल में जेड नहीं दिख रहा है, तो उसका आंसर होगा 0 बट्टा सन्नाटा, क्या होगा, 0, बिल्कुल। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द पोलिनोमियल, इसमें पूछा कि कांस्टेंट टर्म पोलिनोमियल में क्या है पूरी में, यार सिंपल से आपको -10 दिख रहा है, -10 क्या कहलाएगा, इसका कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। इसी के साथ है आपकी एक्सरसाइज 2.1 और इंट्रोडक्शन पूरी अच्छी तरीके से फिनिश हो गया है। आपको किसी तरह का कोई भी रिलेटेड है एक्सरसाइज से या कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।